करंटली अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग होगी, वैसा ही हुआ। गैप अप ओपनिंग हुई, ओपन होते ही मार्केट नीचे गया, बट फिर धीरे धीरे करके एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। फिलहाल दोनों ही इंडिसेस, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें चाहे निफ्टी की बात करें, दोनों ही इंडिसेस पॉजिटिव नोट पे ट्रेड हो रहे हैं। अब यहां से तो सभी को लग रहा है कल दोबारा फ्राइडे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन आपको तीन ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आपका व्यू टोटली चेंज हो सकता है और बिल्कुल भी ट्रैप मत हो जाना गलती से भी। आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। देखिए सबसे पहले बताऊं, आज है थर्सडे का दिन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कल फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं और क्या कल फ्राइडे वापस से एक गैप अप ओपनिंग होगी, वापस से पॉजिटिव ओपनिंग होगी, जो कि ज्यादातर लोगों को अभी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो है एक गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले चार्ट क्लियर करता हूं, गिफ्ट निफ्टी को समझाता हूं एंड यहां पे आपको काफी हद तक क्लियर कर देता हूं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि कल फ्राइडे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। 3 से 4 बड़े कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, लगभग एक राइजिंग वेज चैनल के अंदर में गिफ्ट निफ्टी मूव हो रहा है, जिसका मतलब ये होता है हर एक लो पिछले लो के ऊपर बनता है और हर एक हाई पिछले हाई के ऊपर बनता है। बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, ऊपर की साइड में मूव करता है। लेकिन याद रखिए जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है, ज्यादातर टाइम देखा गया है इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड में कुछ इस प्रकार से। ये एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण ये गिफ्ट निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,600 का लेवल, 22,600 यहीं पे गिफ्ट निफ्टी है, तो यहां से भी एक करेक्शन के ही चांसेस बन रहे हैं। ये मैंने आपको बताया दूसरा कारण। तीसरा कारण डो जोन्स के फ्यूचर्स, अभी आप जाकर के चेक करिए, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव है, डो जोन्स के फ्यूचर्स हमें नेगेटिव ट्रेड होते देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्लैट भी हो, एक्चुअल में अच्छा खासा नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी एक नेगेटिव व्यू बन रहा है। 3 कारण बता दिए। अब चौथा कारण आपको ये बताता हूं। देखिए फ्राइडे का दिन है, एफआईआईज सबको पता है एफआईआईज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमने सबने देखा है कितनी तरीके से मार्केट को गिराया है। अब एफआईआईज ज्यादातर क्या करते हैं, वीकेंड्स के टाइम प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, बिकॉज 2-3 दिन की फिर छुट्टी होती है, तो वो मोस्टली ट्राई करते हैं थर्सडे फ्राइडे प्रॉफिट्स बुक करे जाएं। तो कहीं ना कहीं कल फ्राइडे का दिन है, तो हो सकता है एफआईआईज की तरफ से हमें सेलिंग प्रेशर आता देखने को मिले। ये हो गया चौथा कारण। उसके अलावा अगर मैं 5वें कारण की बात करूं तो सभी को पता है इंडियन मार्केट्स का भी व्यू क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, एक डाउनसाइड मूव चल रहा है और ज्यादातर क्या होता है, मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं जाते, नीचे गए थोड़ा बाउंस बैक लेंगे फिर नीचे जाएंगे। तो अभी हमने ये वाला पार्ट देख लिया, मार्केट्स नीचे गए, अभी हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, मार्केट्स ने बाउंस बैक लिया है, अभी फर्दर हम ये पार्ट देखेंगे, मार्केट वापस नीचे आएगा। और निफ्टी पे 22,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या 22,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सभी को पता है। वो लेवल टच करने के बाद में निफ्टी ने बाउंस बैक करा है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, उल्टा ये एक घबराने वाली बात है, मार्केट वापस से करेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं एक चीज, आप पुट साइड में अपनी एंट्री बनाइए या मत बनाइए, इट डजेंट मैटर, लेकिन कॉल साइड में कोई भी पोजीशन अपनी मत बना लेना, बिकॉज वो काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस चीज का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये तो हमने गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली, क्लियर कट व्यू आपको मैंने दे दिया है। कल मेरा तो जो व्यू है सर, फ्राइडे के लिए गैप डाउन ओपनिंग का व्यू बन रहा है। ऐसे सिचुएशंस में ज्यादातर ट्रेडर्स या एनालिस्ट क्या करते हैं, दोनों तरफ का व्यू दे देते हैं, ये होगा तो गैप अप होगा, ये होगा तो गैप डाउन होगा। मैंने फिर भी आपको काफी क्लियरली यहां पे बता दिया है मेरे को क्या लग रहा है, एक गैप डाउन ओपनिंग यहां पे हो सकती है। अब आ जाते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कल फ्राइडे के लिए हमारा निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं 22,580 का एक लेवल है, जो कि निफ्टी के लिए अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 22,580। अभी निफ्टी इसी लेवल की तरफ बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक पहुंच भी जाए और यहां से रिजेक्शन दिखा दे तो आप 2 लेवल्स मान सकते हैं, एक तो 22,580 और दूसरा 22,610। ये 2 लेवल्स जो आप देख रहे हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल फ्राइडे के दिन। अगर कल फ्राइडे कॉल साइड में आपको कोई भी एंट्री बनानी है, पहले आपको देखना है अगर निफ्टी 22,580 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो इस लेवल के ब्रेकआउट का आप वेट करेंगे। जैसे ही निफ्टी से ब्रेक करेगा केवल तभी कॉल साइड में आपकी कोई एंट्री बनेगी, वरना आप कॉल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। और बाय एनी चांस अगर निफ्टी 22,580 के ऊपर हुआ तो आपको वेट करना है 22,610 का। जब इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तब आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। तो कुल मिला के कॉल साइड में एंट्री तभी बनेगी जब इन दोनों में से किसी एक लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा पूरे मार्केट पे सीई साइड का और कोई सेटअप नहीं है, तो जबरदस्ती सेटअप बनाने मत जाना। यहां से अगर मैं आपके टारगेट्स की बात करूं, अगर आप नीचे से अपनी एंट्री बनाते हैं, पहला टारगेट आपका रहेगा 22,610, सेकंड टारगेट रहेगा 22,640 और वही जो थर्ड टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा, वो रहेगा 22,670 का लेवल। तो अब याद रखिए दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी के चार्ट पे ब्रेकआउट होगा तभी कॉल साइड में एंट्री बनेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस से करेक्शन करता देखने को मिलेगा।
अब आ जाते हैं एक बारी नीचे की साइड की भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं बाय चांस अगर निफ्टी ने सर करेक्शन दिखाया तो कहां तक निफ्टी नीचे आ सकता है। अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी पे एक एक्चुअल में काफी बड़ा सपोर्ट है 22,430 से लेके 22,440, लगभग ये 10 पॉइंट का जोन है। अगर निफ्टी इस वाले जोन तक नीचे आ भी जाता है तो भी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां से निफ्टी बाउंस बैक ले सकता है। मॉर्निंग में यही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जरा काम कर रहा था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जब तक निफ्टी 22,430 इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर बाय चांस निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, इस वाले लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, तो एक पैनिक सिचुएशन मार्केट में बन सकता है और इमीडिएटली आप बिना सोचे पुट साइड में एंट्री बना लेना, क्योंकि अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है एक्चुअल में आपको एक अच्छी गिरावट यहां से देखने को मिलेगी, जिसमें पहला टारगेट आपका रहेगा 22,395, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 22,365 और तीसरा टारगेट यहां से आपका बनेगा 22,325 का लेवल। अब याद रखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी के चार्ट पे मार्क करिएगा, कल फ्राइडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब आ जाते हैं फटाफट जो है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बार जरा मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूं। कल फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी पे सर क्या सेटअप हमारा बनेगा, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको पता लगेगा 48,770 का एक लेवल है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक ऊपर चले भी जाता है, देयर इज अ हाई चांस यहाँ से बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले सकता है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 48,770 के ब्रेकआउट का, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तभी बैंक निफ्टी को अपसाइड में बढ़िया मूव आपको देगा। और बाय चांस अगर इस वाले लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से कॉल साइड में भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, पहला टारगेट आपका बनेगा 48,840, सेकंड टारगेट रहेगा 48,910 और वहीं थर्ड टारगेट आपका बनेगा 48,975 का लेवल। तो याद रखिए 48,770 इसके ब्रेकआउट का आपको वेट करना है। इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम आप जो है ऊपर की साइड में कैप्चर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं एक बारी नीचे की साइड की बात करते हैं। चार्ट को जरा मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। यहां पे अगर आप देखते हैं तो नीचे की साइड 48,480 का एक लेवल है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ भी जाता है, ज्यादा डरने की बात नहीं है, यहां से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि इट वाज अ गुड सपोर्ट इन दी मॉर्निंग। तो कहीं ना कहीं 48,480 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है सब कुछ सही है। इसका ब्रेकडाउन अगर होगा तब पुट साइड में हमारा व्यू बनेगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे बैंक निफ्टी आपको करेक्शन दिखाए। और अगर 48,480 का ब्रेकडाउन एक बार हुआ, पहला टारगेट आपका रहेगा 48,410, सेकंड टारगेट विल बी 48,330 और यहां से आपका थर्ड टारगेट जो है वो बनेगा 48,240 का लेवल। अब याद रखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी के चाहे निफ्टी के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क करिएगा। कल फ्राइडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं।